To succeed, you need to find something to hold on to, something to motivate you, and something to inspire you. Good morning, everyone. The beauty and joy of any celebration is only doubled and enhanced with the presence of the guest. With this, I welcome all the sisters, teachers, parents, and students in today's celebration of Survive Day. Let us start this program with lighting the lamp. Our theme for today is forgiveness to prisoners. Forgiveness doesn't mean forgetting the harm done to you, but forgiveness brings a kind of peace that helps you go on with life. Letting go of grudges and bitterness can make way for improved health and peace of mind. So, let us pray for the peace of mind of all the prisoners around the world. Let us unite into prayer for prisoners who are in the prison. God, our Creator, we acknowledge the ancestor and original owner of this land, Maker and Spirit of earth, and all creation. Let your love possesses our land, and may we share in faith and friendship all your gifts. We pray for all those in our prison and those who through sickness, addiction, and other reasons live in their personal prison. We remember and pray for those who seek to change difficult life stories. We remember and pray for the victims of the crime on the outside. We remember and pray for the countless victims of the crime on the inside. We remember and pray for the whole criminal justice system and its processes. Keep all of us ever mindful of this, of your great love, so that we may remember you as the God of justice and mercy. Amen. फॉरगिवनेस यानी क्षमा करना। फॉरगिवनेस एक ऐसा शब्द जो हमें अंदर से शांति प्रदान करता है। फॉरगिवनेस एक ऐसा शब्द जो हमें जीवन में स्थिरता देता है। आज हम आपसे उन सभी लोगों को क्षमा करने की प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने भावनात्मक बोझ, इमोशनल बर्डन के चलते समाज में कुछ दिक्कतें खड़ी की हैं। पर क्या हम जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऐसे कौन से इमोशनल बर्डन थे, या उन इमोशनल बर्डन्स की वजह क्या थी? वो इमोशनल बर्डन है एंगर, फियर और स्ट्रेस। आजकल हम देखते हैं कि बहुत ही छोटी छोटी चीजों को लेकर हमें गुस्सा आ जाता है। जैसे कई बार यदि हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है। कई बार जब हमारे मन की कोई बात नहीं होती तो भी हम गुस्सा करते हैं। कई बार जब हमारी कोई इच्छाएं पूरी नहीं होती
तब भी हमें गुस्सा आ जाता है। हमारी बात नहीं मानता तब भी हमें गुस्सा आ जाता है। इसके अलावा दूसरी भावनात्मक प्रतिक्रिया है जो भय है। आज हम बहुत ही छोटी छोटी बातों में भी भय पैदा करते हैं। जैसे किसी छोटे बच्चे के लिए उसके खिलौने का गुम जाना उसके लिए भय पैदा करेगा। किसी वयस्क के लिए उसकी संपत्ति खो देना, किसी स्टूडेंट के लिए उसके परीक्षा में अच्छे मार्क्स ना आने का भय। इसके अलावा सत्ता खो देने का, प्रेम को खो देने का और ऐसे कई सारे भय जो हमें अपने जीवन में हमेशा सताते रहते हैं। हम जितना ज़्यादा लगाव पैदा करते हैं उतना ही खोने का दर्द भी अधिक होता है। और तीसरा पहलू जो हमारे अंदर असंतुष्टि की भावना पैदा करता है वह है तनाव। तनाव का मुख्य कारण है अयोग्यता। जब भी हम किसी परिस्थिति या किसी समस्या में फंस जाते हैं एवं उस परिस्थिति नहीं निकल पाते तो हमारे अंदर तनाव पैदा हो जाता है। क्रोध, भय और तनाव, यही तीनों हमारी भावनात्मक बोझ का कारण बन जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि मैं इन क्रोध, भय और तनाव से कैसे अपने आप को बचा सकता हूँ। ये सारी प्रतिक्रियाएं भावनात्मक हैं और ये सभी हमारे अतीत से गहराई से जुड़ी हुई हैं। जब हम एक ही प्रकार की भावनात्मक प्रतिक्रिया को दोहराते हैं तो वह और भी अधिक गहरी होती चली। जब हम क्रोध के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो अगली बार भी हम क्रोध ही करेंगे, यह संभावना और अधिक बढ़ जाती है। अगर हम भय के साथ प्रतिक्रिया करेंगे तो अगली बार भी हमें भय ही लगेगा और धीरे धीरे जब यह प्रतिक्रियाएं काफ़ी गहरी होती चली जाती हैं तब यह प्रवृत्ति का रूप ले लेती हैं। और इस भावनात्मक प्रतिक्रिया के कारण सबसे बड़ा नुकसान हमें यह होता है कि हमारे सोचने और निर्णय लेने में अस्पष्टता पैदा होती है और हम अपने जीवन के लिए सही निर्णय नहीं ले पाते। अब प्रश्न यह उठता है कि इन भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से, क्रोध से, भय से और तनाव से किस तरह से छुटकारा पाया जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको क्रोध नहीं करना चाहिए तो क्या आप क्रोध नहीं करेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि आपको डरना नहीं चाहिए तो क्या आप उस दिन से डरना छोड़ देंगे? क्या मैं आपसे कहूं कि आपको तनाव नहीं लेना चाहिए तो क्या आप तनाव नहीं लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह सभी हमारे अंदर मौजूद हैं, इसीलिए बाहर से इन्हें निकाला नहीं जा सकता। तो प्रश्न उठता है कि क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिससे हम हमारी इन प्रवृत्तियों से छुटकारा पा सकें? हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट हमें मेडिटेशन, रिलैक्सेशन और ऐसी कई सारी टेक्निक्स प्रोवाइड करता है जिनसे हम इन इमोशनल बर्डन को दूर कर सकते हैं और वे भी फ्री ऑफ कॉस्ट। Dear Lord, renew our spirits and cleanse our hearts. Renew our minds and transform our lives. Renew our cities and rebuild our ruins. Renew our world in your name. We pray. Amen. Lord's Prayer. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread.
Forgive our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Peace, peace, peace. No one is born a criminal. Circumstances makes them so. We are very grateful to our Servite sisters as they also take out their time to brighten the lives of prisoners. So, ultimately, it's the negative feelings that leads to crime. Let us all be more positive, more grateful, and be happy with everything that we have.